सब शाम को पीती है। शाम को सारी पीती है। आप भी पीते हो? फेंक लेते हैं। हाँ, शाम को। शाम को खाली देसी दारू अच्छा है। हाँ, क्योंकि वो देसी तरीके से बन रहा है। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा माहेश्वरी आपकी दोस्त और स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में, जिसमें मैं अपने पुराने अवतार में बहुत लंबे समय के बाद में वापस आ चुकी हूँ। पहुँच गई हूँ मेवाड़ के घनघोर जंगलों में, अरावली पर्वतमाला में बसे हुए आदिवासी लोगों का जनजीवन देखने के लिए। कैसे ये लोग रहते हैं, क्या इनका खान पान है, किस तरह से इनकी दिनचर्या होती है, जनजीवन कैसे व्यतीत होता है, सारी चीज़ें देखेंगे, इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई जो जाने के रास्ते हैं ना, वो इस नदी को क्रॉस करके उधर जाना है। वहाँ लोग बिल्कुल मस्त टल्ली हुए हैं। तो जैसे ही मैं अंदर आई हूँ, मुझे दिखाई दिए हैं यहाँ पे बैठे हुए पेड़ के नीचे लोग, जो बिल्कुल शांत जीवन अपना जी रहे हैं। महुआ हुआ पिया हुआ है। महुआ जो है वो एक तरह की देसी शराब होती है जो यहीं के पेड़ से निकलती है। पीछे मेरे बह रही है ये नदी टाइप की, जिसमें वहाँ पे आपको दिख रही होंगे वो आंटी जी जो इसी में मतलब कपड़े वपड़े धोती है। यहाँ पे जो भी दिनचर्या में पानी यूज़ होता है, मतलब कि कपड़े धोने के लिए ले लो या फिर घर में आम काम धाम के लिए, वो यही पानी यूज़ होता है। वाह, ये तो देसी तैयार कर रहे हैं कुछ। कैसे बनाते हैं? पेड़ से? पेड़ ये वाला पेड़ है क्या? ये वाला नहीं है। कौन सा है? ये दूसरा पेड़ है। वो जो बैठे हैं ये सामने दिख रहा है पेड़ है, बड़ा वाला पेड़ है। हाँ, लगता है। तो किसे आदिवासी हो? ये हमारा आदिवासी है। ये राजपूत, महाराणा प्रताप के। मिट्टी मिट्टी लेप रहे हो? हाँ, ये मिट्टी। अच्छा, इससे क्या होता है? मिट्टी लेपने से ठंडी रहती है? मिट्टी नहीं लेपा तो फिर आएगा नहीं। बनता है ना। हाँ हाँ, इसके अंदर बब बनता है ना, बब से दारू इसके अंदर आता है। बब से जैसे आपने कूलर में बढ़ाते हैं कि इसके अंदर आता है। ये इधर ये करना पड़ेगा, वो इधर लगाना पड़ेगा। और यो मतलब सबसे पहले बीज लिए फिर इसमें डाल दिए। हाँ, फिर ये क्या वापस क्या इधर ये करेंगे ना, वापस भप से क्या दारू अंदर आता है इसके अंदर। अच्छा, भाप से दारू निकलती है। बारह बेचो या काम में लेवा? नहीं बेचे। पीने वाले नशा ऐसे ही करते हैं। अच्छा, कितना बीज कितनी निकल जावे शरा मतलब? हाँ, वो पूरा दो भर निकल जावे। दो मतलब ये एक कढ़ाई हूँ दो निकल जावे। एक कढ़ाई से, ये जो एक कढ़ाई से दो ये हंडे निकल जाता है। और कितनी देर लगे? आधा घंटा में दो निकल जावे। वाह, तुम करो खेती बाड़ी भी करो? सब कुछ खेत है। की खेती हो बैठे? 7.5 बीघा जमीन है कि कई कई उगे थे? सब सब्जी। अच्छा, क्या नीलवा? नीलवा क्या होता है? चना। चने को नीलवा कहते हैं। हाँ, भूंगड़ा खबा का। हाँ, तो भाई उगा की कोई सरकार आ नहीं रही है। नहीं आ रही है? कौवा सरकार के नाम पे कौवा। ये खुद घाटी पूजी जनता सेवा। अच्छा, हाँ, ये गाय की ये क्या पूजा करिए क्या? ये दिवाली की पूजा करिए? दिवाली। अच्छा। हाँ, ये सब एक परिवार है। एक ही परिवार है। हाँ, लक्ष्मी तो अंकल जी बता रहे हैं कि इंग्लिश दारू बिल्कुल बढ़िया बनी। हाँ, अंग्रेजी दारू बढ़िया बनी। खाली देसी दारू अच्छा है। हाँ, क्योंकि वो देसी तरीके से बन रहा है। हाँ, वो देसी दारू अच्छा बनेगा। खुद ही पीने वाले। आप भी पीते हो? नहीं, मैं पीता ही नहीं। अच्छा। हाँ, मैं तो कैसे भी दारू नहीं चलता है बना। ये और अंग्रेज है। अंकल ने अभी लगाई हुई है। इसमें क्या है?
सब्जी खेत से लाए हो? हाँ खेत से लाए हो? हाँ हाँ तो उदयपुर से उदयपुर से लाए हो? खेत हम मेन रोड पे रहने वाले लोग हाँ सही बात है। अपने मकान नहीं होते हाँ क्या? पण आज पीवर कालीन जा जोरे रात को 2 बोतल पी, हाँ 2 सुबह उतर जाती है ये आसानी से? उतर जाती है रात, मतलब रात को पी सुबह गायब? 2 घंटा बाद गायब है 2 घंटे में ही गायब? हाँ अच्छा, ये ठेका वाला दारू नहीं ये देसी दारू है तो इसको खाने के साथ लेते हैं या कैसे लेते हैं? खाने फूल खाते हैं हम ऐसे खाना। ले सकते हो ना, ऐसे भी ले सकते हैं? अच्छा, दारू पीते मीट और मच्छी के साथ भी पीने वाला लोग तो क्या मच्छी और मीट भी मच्छी और हाँ चलती है इसके अंदर। वो क्या क्या साथ में कुछ नहीं लेते तो बीमारी नहीं है इसमें। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे कोई बीमारी नहीं होती है, जबकि इंग्लिश अगर आप पीते हो तो उससे बीमारियाँ होती तो बहुत तो एसिड पड़ता है ना इसके अंदर, है। उसमें केमिकल होते हैं। केमिकल आता है ना अब इंग्लिश इसके अंदर का गुड़ और महुआ होता है। जानते ना आप इंग्लिश टाइम में अब जैसे शाम का पिया और सुबह पैसा कैसे आता है जो पीला पीला आता है हाँ देसी दारू में पैसा कैसे आता है सफेद हाँ, और पानी पीता है जैसे पैसा आता है और पानी पियो और दारू पियो एक ही बात है। बराबर पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे? तो इसको औरतें भी पी सकती है? हैं? औरतें भी पीती है, औरतें भी पी सकती है। पीती सब शाम का पीती है शाम को सारी पीती है, आप भी पीते हो? 2 पैक लेते हैं, शाम को 2 पैक लेते हैं, हल्दी डाल के आराम से 2 पैक बना के पी लेती है। इसमें पानी मिलाते हैं या फिर पानी नहीं, शादी ऐसी? शादी ऐसे न वो हल्दी डाल देते, अच्छा, हल्दी डालते थोड़ा सा एक आधी चम्मच। ये वाला पेड़? ये है क्या महुआ का, आम का? अच्छा, इसमें आम उगता है? आम का अभी भी तक आम है ऊपर देखो ये आ रहा है, आ रहा है? ये इसके अंदर आया आया। ये गैस बन रहा है ना, हम्म, गैस से ये इसके अंदर ये देखो एक एक बूंद करके गिर रहा है। एक बूंद गिर रहा है ना। सारी गाय को ना ऊपर से आपको ये ऐसे डेकोरेशन, उधर भी देखोगे तो सब गाय के सर की मतलब पूजा की गई है, क्योंकि तब क्योंकि गांव का सफ़र है और पूरा एडवेंचर से भरा होता है, इसलिए इसी एडवेंचर में एक और चीज़ अभी इंक्लूड होने वाली है। ये जो पानी की पूरी कैनाल जा रही है, इस कैनाल को क्रॉस करके उस साइड पे गांव में जाना है, यानी उस साइड जाना है, तो उसके लिए ये क्रॉस करना होगा। ये ऊपर से बिल्कुल यूँ दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा डीप है, तो कपड़े वगैरह थोड़े ऊपर करके, सॉक्स ओपन करके और फिर क्रॉस करना होगा और फिर वहाँ जाना होगा। तो मेरे हाथ में सॉक्स हैं और मेरे क्रॉक्स भी मैं अपने हाथी में ले लेती हूँ, बिकॉज आई नीड टू क्रॉस। तो पट्टे के साथ इट विल बी डिफ़िकल्ट, थोड़ा सेटिंग करते हैं फिर क्रॉस करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, ये समझ लीजिए नेचुरल एक फुट स्पा लेने के लिए, बिकॉज इस कैनाल में छोटे छोटे फिशेस हैं और थाईलैंड का एक वायरल कैफ़े है जहाँ पे आप ऐसे पानी के बीच से निकलते हो, वैसा ही कुछ फील रियल वाला आएगा। क्रॉस्ड। उस साइड से इस साइड पे सक्सेसफुली आ गए हैं। अब यहाँ के गांव देखते हैं। अभी भी पूरा रास्ता ट्रैक टाइप का ही है, मतलब प्रॉपर कुछ रास्ता बना हुआ नहीं है। इस साइड पे बने हुए बिल्कुल कच्चे पुराने मिट्टी वाले घर, तो वो दिखाती हूँ आगे। तो वहाँ पानी था, वहाँ से इतना ऊपर ट्रैक करके मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ। अभी थोड़ा और ऊपर जाना है, गाँव काफ़ी दूर है। गाँव तक पहुँचेंगे और फिर देखेंगे रियल एडवेंचर। इधर पूरा ऊपर पहाड़ियाँ हैं और इन पूरी पहाड़ों, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में बसे हुए कच्चे कच्चे घर। अभी घर में चलते हैं, देखते हैं यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं।
बिल्कुल कच्चे घर। तो लीपो ही ना, अब आज लीप रही होगी। अच्छा, तो इस घर को जो है वो कुछ इस तरह से लीपा जाता है। दिवाली पर कौन लिपिया? हाँ, दिवाली पर टाइम कौन मिलो? कहीं मिट्टी और गोबर। हाँ, कितनी बार लिपो साल में? साल में लिपना पड़ेगा 2 बार। पूरा घर? और यहाँ नहाता हूँ लिपो पूरा घर। कितना टाइम लग जावे? टाइम लागे ना जरा। सुबह लिप रही हो, आज सुबह लिपिस रही हो मां। तो खानो जीम रुपए लागो के? खानो जीमो पहली फिर लागो या बिना खाना खाए ही लाग जाओ? हैं? बिना खाना खाए लागी। बिना खाना खाए यहाँ तो कमजोरी आ जाए थाके। कमजोरी आ जाए, खानो तो पहले खानो। खा दो बार खानो खाने फासे लागी हुई। हाँ, तो खाने की तैयारी सुबह कर ली? कर ले पड़े से के वो काटा ही थक जाओ, शाम तक तो काटा थक जाता है। बना दो पड़ी रे, हाल नहीं लागे। हाँ, सुबह ही बना रख देता है, शाम का पाचो खाना थोड़ी बड़ी जे कोई तो बना लो। शाम को बना ले उसका। अच्छा, बच्चा है था कर शायद स्कूल जावे? स्कूल जावे? स्कूल नहीं जावे, एक जावे। क्यों? स्कूल कौन पढ़ाओ? एक नहीं जाए, दो फिर बहाने भी था कि जान मेहनत करनी पड़ी ना, पढ़ाओ तो सही। पढ़वे जाए, एक लोग को जाए। अच्छा, एक छोटो है? एक छोटा बहुत जाए। हाँ, अच्छा, बड़ो रो बन जावे। बड़ो नहीं जा रही। बड़ो कहीं करे? हाँ, पेड़ो काम करवे जाए। हर काम ना मत है। कम टाना और काम। अच्छा, आपका नाम लिखा हुआ है कि सितारे बना के? लीला? हाँ। लीला नाम है आपका? हाँ। वाह, कहाँ से बनवाया टैटू? ये नादा से मेला में बनवाया। मेले में? हाँ। तो भाई जैसे ही घर के अंदर आ रहेंगे सबसे पहले इन्होंने मस्त भुट्टे सुखा रखे। ई मौसम में होगा कि भुट्टा? इन्हें बेचो क्या घर में ही काम में ले? घर में ही ले अठे हो खेती? खुद का था का खेता में ही होवे? खेत में ही गड़ा। बस चक्की में पिसा लो, फिर रोटी बनाओ, मक्या की रोटी। चूल्हा पर बनाओ खानो। तो पीछे ऐसे इतने सुंदर घनघोर बिल्कुल हरी हरी वादियाँ हैं, उसके बीच में यहाँ पे इस घर में ये इस तरह से बाथरूम बना हुआ है। पानी आवे? नहीं आवे? जद कठों ले रहा हो पानी? हैंडपंप ले रहा हो? नीचे हैंडपंप? अच्छा, घणो पानी लाना पड़ता हो जब तो। हाँ, दिन भर में कितना पानी ले रहा हो? कितना ले रहा जाओ एक दिन में? हाँ। तो ये है कच्चा बिल्कुल घर जो मिट्टी का लीपा हुआ है और एक तरह से बोल सकते हैं नेचर के बिल्कुल पास बना हुआ ये घर है। मैं आपको दिखाती हूँ, हम बहुत लग्जरी रिजॉर्ट्स में जाते हैं और वहाँ से जैसे ही विंडो ओपन करते हैं हमको दिखाई देता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू। तो इन घरों से भी वैसे ही व्यूज दिखाई देते हैं, बट दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल सजेस्ट कि ऐसे रॉ एक्सपीरियंसेस के लिए आप इस तरह के गाँव में आ जाओ। अब वो देखो वहाँ आपको जो दिख रही है वो रोड है, उस रोड से पहले मैं उधर आई, नीचे आपको शराब वगैरह का दिखाया, फिर वहाँ से रिवर क्रॉस की, फिर मैं ऊपर आई हूँ और यहाँ के जो घर हैं ये बिल्कुल रॉ और कच्चे बने हुए हैं। मतलब यहाँ के घरों को बनाने में इनका खून पसीना लगा हुआ है, इसलिए घर से अटैचमेंट इन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। एक एक आप ये सोचो, एक एक को लीपने में इनको घंटों लग जाते हैं, लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है एक बार घर को लीपने में, और साल में 2 बार ऐसा करना पड़ता है। तो इस घर को जितनी प्यार से, जितनी चीज़ों से ये संजो के रखते हैं उतना शायद हम अपने घर से अटैच नहीं होते, इसलिए हम बहुत जल्दी बेच देते हैं और बिल्कुल प्रकृति के बीच में ये लोग रहते हैं। थोड़ा अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए कि जो यहाँ के आदिवासी हैं उनकी हिस्ट्री कैसी है, तो कहा जाता है कि जो महाराणा प्रताप का टाइम था उस टाइम पे, क्योंकि मुगलों ने आक्रमण कर दिया था, औरतों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, तो जो भी मतलब शहरों में रह रहे थे और अच्छी जगहों पर रह रहे थे वो वहाँ से छोड़ के महाराणा प्रताप की शरण में आ गए कि बस हमें किसी भी तरह से बचा लीजिए। तो उस टाइम पे ही ये सारे लोग भी उनके पास आ गए थे और इन्हीं पहाड़ों के बीच में छुप के रहा करते थे बचाने के
के लिए अपने घर को, अपनी इज्जत को, अपनी बहू बेटियों को। तो इस वजह से इनको बोला जाता है कि ये नेचर से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, गिरिजन कहा जाता है। गिरिजन यानी जो पहाड़ों के बीच में रहते हैं। तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ TDS चेक करती हूँ पानी का, लेकिन ये पानी में बिना TDS चेक करके बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पी रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जितने मिनरल्स हमारी ज़मीन से आने वाले पानी में होते हैं उतने RO वाटर में कभी नहीं होते हैं। लगातार हम चल रहे हैं, आदिवासी लोगों का जनजीवन देख रहे हैं, अरावली पर्वतमाला में एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ के लोकल कल्चर को और लोगों से बात कर रहे हैं। 5-6 दिन की है ये। ओह, छोटी सी। तो बकरी होती बड़ी है, पैदा ही बड़ी होती है। मतलब कितने साइज, इतनी बड़ी पैदा हुई है? यूँ छोटी है। तो नाम रखोगे बकरी को? कई नाम है को? नाम नहीं है। बकरी को नाम नहीं है। तीनों एक साथ हुई है कि? हाँ, तीन एक साथ? एक बकरी थे। अच्छा अच्छा, तो एक ही बकरी का 3 एक दिन में? अलग अलग बकरी के? अच्छा, ठठ ही रहे हो? अच्छा, ये दरवाजा लगा रखा है आपने ऐसा माचे से? ये गेट है? अच्छा, ये बकरी के लिए लगा रखा है। हाँ। इसको ऐसे खोल देते हो तो बकरी बाहर आ जाती होगी? अच्छा, बकरी को खांसी जुकाम हो गया है। हाँ। इनको भी खांसी जुकाम होता है क्या अपने जैसे? होए। तो फिर क्या, ये डॉक्टर ने दिखाओ? डॉक्टर ज्यादा देखा कहीं दे फिर आने आपा तो जान दवाइयाँ लेवा है, कहीं लेवा अपने आप ही हो जावे? अपने आप ही सही हो जावे खांसी जुकाम? अच्छा, कचरो खावे तो सही हो जावे। बच्चा ने सुधार रखे हो, देसी पालना। हाँ। और कितना महीना को है? 12 महीना हो गया। 1 साल को हो गया? हाँ, 1 साल। छत्ता कच्ची कच्ची अच्छे बनाया की फूल? अच्छा, वाह, लड़का ने फूल भी बनानू आवे। ओ बड़ो है और छोटो, 2 बच्चा था कर? हाँ। अच्छा, लागो कोनी? लागो कोनी, 2 बच्चा है। पूरा कच्चा कच्चा घर है, लिपो ही ना? हाँ, लिपो। फिर लीप फिर पाची जान पेंटिंग करे पाची करो? अच्छा, साल में कितनी बार लिपो? 1 साल में लिपो। 1 साल भर में? 1 साल में 1 बार से। अच्छा, ये रसोई है? ये रसोई। अच्छा, तो भाई ये घर है, यहाँ पे पूरा आंगन भी कच्चा है और ऊपर से अगर देखोगे तो ये लोहे की, एल्यूमिनियम। गर्मी नहीं लगती इससे? पंखा है। पंखा है? हाँ। अच्छा। महीने है पंखा। ये झूला इस लकड़ी से लटका रखा है। हाँ। ये लोहे का है? झूला लोहे का है? हाँ। अच्छा, ऐसे हिलाने पे झूलता है? हाँ, झूले। अच्छा, वो कमरा। तो भाई ऐसे घर होते हैं गाँव के इलाकों में। अगर आप आदिवासी इलाकों में आओगे तो कुछ इसी तरह से घर दिखेंगे, बिल्कुल कच्चे कच्चे छोटे छोटे क्यूट से घर वहाँ पे। वो क्या गुड्डा गुड्डी रखे हैं? हाँ, कहीं शादी में मिले की? नहीं यहाँ नहीं मिलो? हाँ। हाँ, तो देखो भाई सजा रखा है वहाँ पे ऐसे। पूरा घर छोटा जरूर है लेकिन बिल्कुल मैनेज्ड, बिल्कुल साफ सफाई से हर चीज बिल्कुल जमा के रखी हुई है। तो ये इनका घर है और इसी के बिल्कुल पास में आप देखोगे तो जानवरों के रखने के लिए अलग से ये जगह बनी हुई है। ऊपर शेड है लकड़ी का, उसके ऊपर ही चारा रखा हुआ है। यहीं पे गाय और बकरी दोनों रखो? अच्छा, बकरी का और दूसरा है? अच्छा, तो घर का था को पट्टा है, मतलब पूरा प्रॉपर पट्टा वट्टा है घर का? मतलब कागज वागज है या पता नहीं? अच्छा, ओके।
यूं नहीं पीसे। ये है भाई आटे बनाने की चक्की जो पुराने टाइम में यूज हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो मोस्टली जितने भी घर है सब जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चक्की आ गई है और इलेक्ट्रॉनिक चक्की से ही आटा पीसा जाता है, लेकिन पहले ऐसे हाथ से पीसी जाती थी। पता कैसे पड़ता है? ये वाली बकरी है ना, ये ऐसे लटका हुआ है। ये क्या लटक रखा है इसका ऐसे? दाढ़ी? अच्छा, बकरी को पूरा हार वार पहना रखा है, बढ़िया। ये गेहूं की खेती हो रही है? अच्छा, ये पूरा खाली हो जाएगा? खाली नहीं, ये आप अभी ऐसा देख रहे हैं ना। हाँ, ये पीला पीला जो दिख रहा है, एक महीना के बाद पूरा नीला हो जाएगा, बिल्कुल नीला सम हो जाएगा। अच्छा, पूरा हरा हरा दिखेगा, पूरा हरियाली दिखेगा। तो आप लोग सालों साल से यहीं रह रहे हो या कहीं और से आके यहाँ बसे हुए हो? यहीं पे बचपन से? नहीं, आपके जैसे पूर्वज वगैरह सब यहीं के हैं? अच्छा, तो आपका ऐसे मन नहीं करता कभी भाई हम पक्के घर में जाएं, या कच्चे घर में ही मजा आता है? पक्का भी है? पक्का है ना, अच्छा, ऊपर पक्का पर, लेकिन वो खासे घर में अच्छा लगता है। हाँ, पक्के में तो बहुत ठंड लगती है, अभी घर में ठंडा मौसम है। कच्चे घर में मतलब मजा आता है रहने में। पक्के के कच्चे के कितना कच्चा घर ज्यादा सुंदर भी लगता है। तो यहाँ पे देखो बच्चे मस्त जानवरों के साथ में खेलते हैं, कूदते हैं और इन्हीं के साथ बड़े होते हैं, इसलिए इनको नेचर की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा पता होती है हम लोगों से। देखो बकरी को भी मस्त हार वार पहना के सजा रखा है। यहाँ पे काकड़ियाँ लगी हुई है। आपका क्या नाम है? तो हम बात करते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म की। जो सस्टेनेबल टूरिज्म का रियल एग्जाम्पल है वो आपको मिलता है जब आप रॉ विलेजेस में आते हो, उन एरियाज़ में आते हो जो शहर के बिल्कुल पास होते हुए भी शहर की जो भीड़ भाड़, शोर शराबा और नॉइज़ वाली जो चीज़ें हैं उनसे बहुत दूर है। अभी जिस घर के सामने मैं खड़ी हूँ आप देखो, बिल्कुल मड से बना हुआ है, पूरा मड, आप बोल सकते हो मड रिजॉर्ट टाइप का है फील। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। एक तो नीचे तरफ आप आंगन देखोगे तो आंगन भी पूरी तरह से मिट्टी से लीपा हुआ है, और ये देखो यहीं पे आपको मिलेगा ये देसी पम्पकिन यहाँ पे रखा हुआ है जो यहीं पे उगता है। यहाँ के लोग जो है वो पूरी तरह से अपना जो जीवन यापन करते हैं वो यहीं नेचर से मिलने वाली चीज़ों से करते हैं। और देखो ये है रियल इपिक व्यू। और सोचो अगर आपको यहाँ रहने को मिले, विच आई एम गोना डू, मतलब मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में अपने ये भी करने वाली हूँ, तो ये है भाई रियल जो आप बोल सकते हो कि रियल फील, रियल एडवेंचर। इस पूरे घर की बाउंड्री इस तरह से बना दी गई है, यहाँ पे कांटे रख दिए गए हैं जो ये अपने चूल्हे पे जो खाना बनाते हैं उससे बनाते हैं। चूल्हे पे बना हुआ खाना कहते हैं, इससे एसिडिटी वगैरह भी नहीं होती है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो बीमार भी कम पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू शहरों के लोग। खुशियाँ ज़्यादा है, मतलब रिसोर्सेज बहुत कम होते हुए भी कैसे खुश रहा जा सकता है। डिप्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं पाई जाती, जबकि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम डिप्रेस होते हैं। सब बच्चे स्कूल जाते हैं? आप स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो आपको अब मैं करवाती हूँ इस घर का एक प्रॉपर टूर। ये देख लो, ये एंट्रेंस है, किसी तरह के कोई लॉक नहीं होते हैं यहाँ पे, किसी तरह का कोई दरवाज़ा नहीं बना होता। किसी भी घर में आपको दरवाज़ा नहीं दिखा, कोई बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं। आदिवासी लोग जो होते हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं, किसी तरह की कोई चोरी नहीं, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। जानवर वगैरह आ जाते हैं लेकिन जानवरों के साथ तो ये लोग रहते ही हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही घर के अंदर आते हो पूरा घर बिल्कुल कच्चा मिट्टी का लीपा हुआ है, चारों तरफ बाउंड्री है जिसको ऊपर से थोड़े से छोटे छोटे जो पत्थर है उससे कवर किया। और ये पत्थर भी कहीं से लाते नहीं है, ये पत्थर वही है जो पहाड़ों के पत्थर है, पहाड़ों को ही मतलब काट के क्योंकि घर बनाया जाता है उससे जो पत्थर निकलता है उससे इसको थोड़ा मजबूती देने के लिए ऊपर पत्थर लगा दिए जाते हैं। ये जो लकड़ियाँ हैं ये भी जंगल की ही लकड़ियाँ हैं जो यहाँ पे रखी हुई है। बाथरूम वगैरह कुछ प्रॉपर होता नहीं है, जो पानी है वो यहाँ इस पूरे गाँव में, मतलब इस पूरे एरिया में एक हैंडपम्प है, वहीं से सब लोग पानी लेकर आते हैं, यानी ज़मीन का पानी ही यूज़ किया जाता है। यहीं पे ये देखो, ये जो खूंटी टंगी हुई है इसमें जो भी इनके पास में बकरियाँ, जो भी मवेशी जानवर वगैरह होते हैं वो यहीं पे रहते हैं। और इस तरह से ये छोटा सा घर है, पूरा ये कट्टे वट्टे लगा दिए गए हैं जिससे कि थोड़ा ठंडक रहे। और इसको ऐसे रात को बस ये जो है एक तरह से दरवाजे का काम करता है। देखो लकड़ियाँ लगी हुई, इसके ऊपर कट्टे, इसको जैसे ही पैक किया ये बंद हो गया। अब अंदर अगर जाते हैं
तो ये भी पूरा छोटा सा क्यूट सा घर है। ऊपर यहाँ पे भी पूरी लकड़ी लगी हुई है और इस साइड पे इन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा के कार के साथ। और इस साइड पे पूरा, लेकिन देखो साफ सुथरा कितना है घर, मतलब कितनी सफाई से ये लोग रहते हैं। और इस साइड पे ये मक्की के जो है दाने निकाल के जो भुट्टा मतलब जो बच जाता है वो है, क्योंकि इस पूरे एरिया में जो मेवाड़ का रीजन है उसमें मक्की बहुत खाई जाती है, तो यहाँ मक्की की खेती बहुत की जाती है, सब्जियाँ भी यहीं उगती है। और बाहर के व्यूज़ क्या कहना। ये सारे बकरी और बकरों का झुंड जो है वो जा रहा है, इनको बिल्कुल रंग लगा के कलरफुल बना के और कलर वलर छिड़क के पूरा दिवाली के लिए तैयार किया हुआ है। तो जिस गांव को अभी हमने देखा, जिन लोगों से अभी हम मिले, वो उदयपुर के बिल्कुल पास का ही एक छोटा सा गांव है, छोटी उंदरी जिसका नाम है। 10 से 15 किलोमीटर आप आगे आते हैं, रोड से अंदर की तरफ आते हैं तो आपको ये खूबसूरत सा गांव देखने को मिलता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब पहली बार मैं आई हूँ लेकिन उसमें इतना फ्रेंडली बिहेवियर कहाँ शहरों में मिलता है यार। तो अपनापन, रो एक्सपीरियंसेस और एक्चुअल सस्टेनेबल ट्रैवल करना चाहते हो तो ऐसे प्लेसेस एक्सप्लोर करो। और ऐसे प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए और जानने के लिए कि कहाँ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं बताने वाली हूँ। बाय बाय। तो देखा आपने किस तरह से पूरा एडवेंचर वाला ये वीडियो था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही एडवेंचर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, इस तरह के आदिवासी जनजीवन को, विलेज कल्चर को, फॉरेन के वीडियोस को, टूरिस्ट प्लेसेस को, सबको घूमने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस आती रहेगी। मी पूजा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।